नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद मंजरी में। हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और एग्जाम बेस लिए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए आज की स्पेशल वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाय। ब्राह्मो समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, राजाराम मोहन रॉय, जिन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। राजाराम मोहन रॉय इन्होंने अगस्त 1828 में ब्राह्मो समाज की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से वे अपने विचारों और मिशन को संस्थागत बनाना चाहते थे। तो इस प्रश्न का आंसर हुआ ऑप्शन सी, राजाराम मोहन रॉय। आगे बढ़ते हैं। Who gave the slogan back to Vedas? वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती की तरफ से, ऑप्शन बी। स्वामी दयानंद सरस्वती ये आर्य समाज के संस्थापक और भारत के धार्मिक नेता थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईयर इन विच आर्य समाज वॉज फाउंडेड। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने की थी। और ये कब की थी? तो ये की थी 10 अप्रैल 1875 में। और ये कहाँ की थी? ये बॉम्बे में की थी, वर्तमान में जिसे हम मुंबई कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हुआ ऑप्शन सी, 1875। आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद एस्टैब्लिश रामकृष्ण मिशन इन द ईयर। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये की थी 1897 में, ऑप्शन डी, 1897। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने 1 मई 1897 में की थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो है पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में ये स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ गुलामगिरी। गुलामगिरी इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है ज्योतिराव फुले, ऑप्शन बी, महात्मा ज्योतिराव फुले। तो महात्मा ज्योतिराव फुले ये महाराष्ट्र राज्य के एक भारतीय समाज सुधारक और लेखक थे। उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना है। वो और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने 1851 में पुणे में प्रथम लड़कियों के लिए विद्यालय की भी स्थापना की थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वॉज पास्ड। द हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, 1856। तो जुलाई 1856 में द हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की शुरुआत उस काल में महिलाओं की स्थिति में एक बड़ा बदलाव था। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम से पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन डी, 1856। आगे बढ़ते हैं। हु प्रिपेयर्ड सीआर फॉर्मूला टू रिमूव द पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन मुस्लिम लीग एंड इंडिया नेशनल कांग्रेस। मुस्लिम लीग और भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फॉर्मूला किसने तैयार किया? तो ये तैयार किया गया था सी राजा गोपालचारी की तरफ से, ऑप्शन ए। सीआर फॉर्मूला का सिद्धांत कांग्रेस के लिए एक प्रस्ताव था, जिसमें लीग मुस्लिम पाकिस्तान को उन क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों के जनमत संग्रह के आधार पर पेश किया जाए जहां मुसलमानों ने बहुमत बनाया था। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, सी राजा गोपालचारी, जिन्होंने सीआर फॉर्मूला प्रिपेयर किया था। आगे बढ़ते हैं। अंडर हुज गवर्नर जनरलशिप द रेलवेज वेर इंट्रोड्यूस इन इंडिया। भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? तो आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, लॉर्ड डलहौसी। तो लॉर्ड डलहौसी ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने भारत में रेलवे की शुरुआत की थी। साल 1853 में भारत में पहली यात्री ट्रेन चली, इसलिए उन्हें भारतीय रेलवे का जनक भी माना जाता है।
और उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ऑथर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश ये आर्य समाज का एक प्रमुख ग्रंथ है और इसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने की थी। तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्होंने कब की थी रचना? ये रचना उन्होंने की थी 1875 में और इसे हिंदी भाषा में इन्होंने लिखा गया था। इस पुस्तक का लेखन उन्होंने उदयपुर में किया था और इस स्थल पर आज सत्यार्थ प्रकाश नामक भवन भी बना हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वॉज, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो वो है बंगाल गैजेट, ऑप्शन ए। 1880 में जे.के. हिक्की ने बंगाल गैजेट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन करना आरंभ किया था। ठीक है, आपको यहाँ पे साल भी पूछा जा सकता है तो आपको अच्छे से याद रखना है, 1880 में इसका आरंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं। Who among the following Pakistani national was awarded भारत रत्न by the Indian government? निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, खान अब्दुल गफार खान। साल 1987 में अब्दुल गफार खान को भारत रत्न से नवाजा गया था। वे एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्हें फ्रंटियर गांधी और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। ये भी आपको पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो वो बनी थी 1911 में, ऑप्शन बी। साल 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला लिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल वाज एडॉप्टेड बाय, फूट डालो और राज करो, ये रणनीति किसने अपनाई थी? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, लॉर्ड मिंटो। अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन में फूट डालो और राज करो इस तकनीक का उपयोग किया। इस नीति का उद्देश्य क्या था? तो वो था भारतीयों को विभाजित करना ताकि उन्हें शासन करना आसान हो। इससे उन्हें यह नियंत्रित करने में मदद मिलेगी कि लोग क्या सोच रहे और क्या विश्वास कर रहे हैं ताकि उनको शासन करना आसान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर डिड द जालियनवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? जालियांवाला बाग नरसंहार कब और कहां हुआ था? तो यहाँ पे आपका आंसर रहता है ऑप्शन डी के साथ, 1919 अमृतसर में ये हुआ था। आजादी के इतिहास का वो काला दिन जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। 13 अप्रैल 1919 को ये दुखद घटना घटी थी जब पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जालियनवाला बाग में निहत्थे मासूमों का कत्लेआम हुआ था। अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी और इस घटना को अमृतसर हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता था। ये भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ। आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड गांधी जी गिव द स्लोगन ऑफ स्वराज इन अ ईयर? गांधी जी ने एक साल में स्वराज का नारा कहाँ दिया था? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से प्रारंभ ये किया गया था आंदोलन तथा 5 नवंबर 1920 को ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। Why did महात्मा गांधी सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो ये आपका आंसर रहता है ऑप्शन डी के साथ। गांधी जी वांटेड टू विन द सपोर्ट ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। हिंदू और मुस्लिम, गांधी क्या चाहते थे? हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग एकजुट होकर रहे। भारत की आजादी के आंदोलन में मुसलमान किसी भी तरह जुट जाए, इसलिए उन्होंने 1921 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी से जुड़कर खिलाफत आंदोलन की घोषणा कर दी थी। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट लीडर अरेस्टेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट?
असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए गए पहले नेता कौन थे? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ये पहले नेता थे जिन्हें असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह मेमोरियल इज सिचुएटेड एट। भगत सिंह स्मारक कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, फिरोजपुर। फिरोजपुर ये गांव 1960 से पहले पाकिस्तान में था। हुसैनीवाला पंजाब के फिरोजपुर जिले का एक गांव है। ये गांव पाकिस्तान की सीमा के निकट सतलज नदी के किनारे पर स्थित है और इसी के सामने की नदी के दूसरे किनारे पर पाकिस्तान का गेंदा सीन नामक एक गांव है, जहां 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का अंतिम संस्कार किया गया था। इन शहीदों की स्मृति में यहाँ पर राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाया गया है। ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं। तो इस प्रश्न का आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, फिरोजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं, हु वॉज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक इंडियन फॉर इंडियंस। इंडियन फॉर इंडियंस ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, सी.आर. दास। तो इंडियन फॉर इंडियंस ये किताब सी.आर. दास इन्होंने लिखी है। आगे बढ़ते हैं, वेयर डिड गांधी जी इनिशियली फोर्ज द टेक्निक्स ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी ने प्रारंभ में सत्याग्रह की तकनीक कहाँ बनाई थी? तो ये उन्होंने बनाई थी साउथ अफ्रीका में, ऑप्शन सी। तो इस प्रश्न का आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, When did the direct British rule start in India? भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, आफ्टर सिपाही मुटिनी, यानी सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज चौरी चौरा सिचुएटेड। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? पहले तो दोस्तों हम ये देखते हैं कि चौरी चौरा क्या है। तो चौरी चौरा एक घटना है जो 5 फरवरी 1922 को भारत के उत्तर प्रदेश में घटी थी। चौरी चौरा में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों की भीड़ पुलिस से भिड़ गई थी और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये हिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है चौरी चौरा, जो आपको अच्छे से इसके पॉइंट्स अच्छे से याद रखने। और चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, गोरखपुर। तो चौरी चौरा गोरखपुर जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च द फर्स्ट होम रूल लीग मूवमेंट। पहला होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने भारत के होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्होंने 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ अखिल भारतीय होम रूल लीग की शुरुआत की थी। उनका भारत में स्वशासन प्राप्त करने का सामान्य उद्देश्य था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज डन ऑन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसरॉय कर्जन के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, 19 जुलाई 1905 को यह घोषणा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। फर्स्ट इंडियन वुमन, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, सरोजिनी नायडू। देखिए दोस्तों, फर्स्ट इंडियन वुमन जो है वो है सरोजिनी नायडू, और ये कब बनी थी? वो बनी थी 1925 को। और अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाए कि फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। और वो कब बनी थी? तो एनी बेसेंट बनी थी 1917 को।
तो आपको ये दोनों में से अच्छे से याद रखना है कि दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। और सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। वो एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता भी थी। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हु इज द फर्स्ट इंडियन सिलेक्टेड इन सिविल सर्विस? सिविल सेवा में चयनित प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर ये 1864 में सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय बने थे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल यूज्ड टू कॉल हिमसेल्फ बंगाल टाइगर? निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ये खुद को स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द लीडर ऑफ द बारडोली सत्याग्रह? बारडोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो वो थे वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए। बारडोली सत्याग्रह क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व गुजरात के बारडोली में वल्लभ भाई पटेल इन्होंने किया था। वल्लभ भाई पटेल ये स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। 1925 में गुजरात के बारडोली में भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा और इससे फसल क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और किसान आर्थिक रूप से प्रभावित हुए थे। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी थी और इसी लगान वृद्धि का जमकर विरोध ये सत्याग्रह था। और इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर नए हो तो लर्न विद मंजिस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो को आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।